खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। भेरुंडा बुदनी सीहोर स्लोन सीहोर जिला प्रभारी मंत्री कृष्णा गौर पहुंची राला भाजपा उम्मीदवार रामाकांत भार्गव के समर्थन में आम सभा को किया संबोधित। एंकर बुदनी विधानसभा में उपचुनाव को लेकर जहां कांग्रेस बीजेपी आमने सामने है, तो वहीं प्रचार प्रसार का दौर भी जारी है। इस दौरान आरोप प्रत्यारोप का बाजार भी गर्म है। वही स्पीच आज सीहोर प्रभारी मंत्री कृष्णा गौर दौरे के दौरान राला पहुँची, जहाँ ग्राम वासियों द्वारा पुष्प वर्षा का जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान प्रभारी मंत्री के साथ पूर्व प्रभारी मंत्री रामपाल सिंह, पूर्व प्रदेश मंत्री रघुनाथ सिंह भाटी, जिला अध्यक्ष रविवार मालवी, जिला उपाध्यक्ष लखन यादव, जिला महामंत्री जीतू गौड़, जिला पंचायत सदस्य जलद चौहान, ग्राम सरपंच सहित भाजपा कार्यकर्ता व पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान कार्यक्रम को सभी वरिष्ठ जनों द्वारा संबोधित किया गया। वही प्रभारी मंत्री कृष्णा गौर ने भाजपा के पक्ष में वोट मांगे तो भाई शिवराज सिंह चौहान के क्षेत्र की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि यहाँ प्रदेश में विकास किया तो साथ ही बढ़ाने का भी विकास हुआ। यहाँ पर आज वे सब कुछ है जो आज से 18 साल पूर्व नहीं था। पूर्व मुख्यमंत्री बिमारू राज्य से विकसित राज्य बनाया और बुधनी में विकास की गंग बही। बधाई देते कि ये विधि अपने सीहोर जिले की जो जवाबदारी विकास की आपको दी है और आपका यहाँ प्रथम आगमन हुआ, जोरदार तालियों से स्वागत करिएगा। बहुत जुझारू और मेहनत करने वाली नेता हमारे आई हुई हैं। हमारे यहाँ हमारे साथ अभी पूर्व वक्ताओं ने आपको प्रदेश संगठन की तरफ से भाटी जी ने संबोधित किया, मंडल अध्यक्ष जी ने, जिले संगठन की रवि भाई का भाषण हुआ नहीं। सम्मानी लखन जी कम भाषण प्रवचन ज्यादा देते हैं तो कभी कभी हम पंडित कहते हैं, वो बुरा मान जाता होगा, लेकिन छोटे भाई हमारे। मेरा नाम राम है तो मैंने तुम लखन हो। जोड़ी है, सभी बैठे हमारे राज साहब बैठे हूँ, आपको दर्शन करने आया हूँ। माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री माननीय शिवराज जी चौहान साहब का भी संदेश आपने बुधनी में सुना, रहती में उनका भी संदेश लाए हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी के मंत्रिमंडल के वरिष्ठ मंत्री श्रीमती कृष्णा गौड़ जी भी, उनका नमस्कार भी आपको लेके आए हैं। और राला के विषय में पुरानी बातें मैं आता था, माननीय शिवराज जी साहब के साथ पैदल भी आया, साइकिल से आए, बैठे हुए हैं। ये कह रहे थे वो नारा नहीं बोल रहा, कौन सा? आंधी नहीं तूफान है। आप नारा बता रहे थे, पुराना ही नारा है, वही रहता है आपको, हमको भी वही याद है। तो ये चुनाव पंडित रमाकांत भार्गव जी को लड़ रहा है, लेकिन भार्गव जी नहीं लड़ रहे, माननीय शिवराज जी चौहान साहब, माननीय मोहन यादव जी, माननीय कृष्णा गौड़ जी और हम सब प्रत्याशी। उपचुनाव आया है, उपचुनाव में आप लोगों के बीच में आए। अब आप लोगों का काम है कि रिकॉर्ड मतों से अपने पोलिंग का गौरव बढ़ाएं, एक तरफा कमल खिलाएं, ये प्रार्थना निवेदन करने आए। इतना ने किया माननीय शिवराज जी चौहान साहब, माननीय मोहन जी यादव जी। कल्पना नहीं करते थे उस जमाने में बेटी इलाज नहीं होता था, चंदा करके हमने इलाज करवाया। बेटियों की गरीब की शादी नहीं होती, चंदा करके हम लोगों ने शादियां करवाई। चूल्हे लकड़ी, जब हम नारे लगाते थे, आंदोलन करते थे कि जब तक रहेंगे डिग्गी जब तक जलेगी डिब्बी, लालटेन धुर्रा चिमनी जनरेटर। 60 साल तक कांग्रेस ने बहुत अन्याय किया, 18% ब्याज लिया किसानों से, लेकिन हम लोग मांग करते थे ब्याज कम कर दो, नहीं करते थे। 4 गुना ज्यादा ब्याज कांग्रेस के लोग लेते थे, अत्याचार करते थे, यहाँ केस बनवाते थे। काम यहाँ एक करवाए नहीं, बातें बड़ी बड़ी करते थे। 60 साल खराब किए और 10 साल इनने किए भाइयों ने जो लड़ रहे चुनाव, कोई काम ही नहीं के क्षेत्र में। लेकिन अपनी सरकार आपके आशीर्वाद से आई, सरकार ने काम किए, गिना सकते उपलब्धि है। माताओं बहनों का सम्मान बढ़ाया, योजना बनाई, गिनाने की जरूरत नहीं। किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना, फसल बीमा योजना, किसान सम्मान निधि, कृषि उपज खरीदना, ये सब काम ब्याज जीरो किसान हीरो, ये सब काम
भारतीय जनता पार्टी ने आपकी सेवा में की है, गरीबी दूर करने के लिए संकल्प है, माताओं बहनों का संकल्प है, युवाओं को बढ़ाने का संकल्प है। देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी दुनिया में हमारा गौरव बढ़ा रहे हैं, ये हमारे सौभाग्य की बात है। मंच पर विराजमान अभी जिनका आप सब ने बहुत ही उत्साह के साथ संबोधन सुना और जिन्होंने स्पष्ट रूप से इस बात को भी रेखांकित किया कि यह क्षेत्र वह क्षेत्र है जो हमारे आदरणीय शिवराज भैया की जन्मभूमि, कर्मभूमि और पुण्य भूमि कहलाता है। बुधनी के कण कण में और बुधनी की जनता के मन में आदरणीय शिवराज भैया के नाम का डंका बजता है और इसीलिए आज उन्हीं का संदेश लेकर हम सब आपके बीच में उपस्थित हुए हैं। ऐसे हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता, मध्य प्रदेश शासन में पूर्व मंत्री और इस चुनाव के प्रमुख सेनापति आदरणीय भाई साहब श्री रामपाल सिंह जी, बुधनी विधानसभा के उपचुनाव में प्रथम बार मेरा आगमन हुआ है। मुझे खुशी है इस बात की कि इस गांव तक मुख्य मार्ग से पहुंचते हुए जो स्वागत और सम्मान अभूतपूर्व आपने किया है, मुझे आपके द्वारा दिए गए सम्मान में राला की गली गली का विकास और राला की देवतुल्य जनता का विश्वास झलक रहा था। आपके मन में जो विश्वास भारतीय जनता पार्टी के प्रति है, उस विश्वास की परिणति आपके द्वारा दिए गए सम्मान में दिखाई दी। मेरा पहला आगमन है और पहले आगमन में ही इतना अभूतपूर्व स्वागत दे करके आपने अपनी बहन को इस बात का विश्वास दिला दिया कि प्रभारी मंत्री होने के नाते बुधनी विधानसभा की ऐतिहासिक विजय अब हम सब की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि अभी आदरणीय भाई साहब ने कहा कि ये चुनाव मात्र दो पार्टियों के बीच का चुनाव नहीं है। आप सबको समझना होगा, हम सरकारें बनाते हैं, हम जनप्रतिनिधि चुनते हैं और इसलिए चुनते हैं क्योंकि हमारी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित हो, हम जो जीवन जी रहे हैं उस जीवन में बेहतरी हो, हमारी आने वाली पीढ़ी को बेहतर सुविधाएं प्राप्त हो, हमारे गांव में अप्रत्याशित विकास हो। और यही सोचकर बहुत सोच विचार के साथ हम मतदान करने के लिए जाते हैं और जब मतदान करते हैं तो हमारा विश्वास जिस पार्टी के प्रति होता है, हम उसकी बटन दबाते हैं। आज आप सबसे कहना चाहूंगी कि बुधनी विधानसभा की ये पावन भूमि वह पावन भूमि है जिसे आप सबके परिश्रम से आप सबने भारतीय जनता पार्टी के गढ़ के रूप में स्थापित किया है। और आज अगर ये भारतीय जनता पार्टी का गढ़ बना है तो आपका अपनी पार्टी के प्रति विश्वास है, आपका अपने जनप्रतिनिधि के प्रति, अपने नेता के प्रति विश्वास है और यही विश्वास इस क्षेत्र से बार बार हर चुनाव में कमल खिलाने का काम करता है। मात्र दो पार्टियों के बीच का चुनाव नहीं है, ये चुनाव राष्ट्रवादी ताकत और राष्ट्र विरोधी ताकतों के बीच का चुनाव है। ये चुनाव सबका साथ सबके विकास पर मंत्र पर काम करने वाले और तुष्टीकरण की राजनीति करके सिर्फ एक वर्ग विशेष को बढ़ावा देने वालों के बीच का चुनाव है। ये चुनाव प्रभु श्री राम की जय जयकार करने वालों के बीच का और प्रभु श्री राम के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाने वालों का चुनाव है। ये चुनाव सीमा पर खड़ी हमारी सेना का मनोबल बढ़ाने वालों के बीच का और हमारी सेना का मनोबल तोड़ने वालों के बीच का चुनाव है। हम सबको समझना है कि चारों तरफ विकास तो दिखाई दे रहा है, ये वास्तव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सोच, भारतीय जनता पार्टी की चिंतन का परिणाम है। लेकिन इसके साथ ही साथ हमें भविष्य की भी चिंता करनी है और भविष्य की चिंता अगर करनी है तो हमें भारतीय जनता पार्टी को बार बार आशीर्वाद देना होगा
ताकि कांग्रेस जैसी पार्टी को इस बात का सबक मिले कि इस देश की जनता ने 60-65 वर्षों तक कांग्रेस पार्टी को राज करने का मौका दिया, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इस देश का विनाश करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आज देश की जनता को भी समझ में आ गया है कि लंबे समय तक इस देश पर राज करने वाली, सत्ता के सिंहासन का सुख भोगने वाली कांग्रेस पार्टी ने देश की चिंता कभी नहीं की। इस देश का गरीब, मजदूर, किसान, नौजवान, महिलाएं, युवा हमेशा हाहाकार करते रहे, लेकिन कांग्रेस ने कभी चिंता नहीं करी। कांग्रेस ने इस देश में गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, परिवारवाद, तुष्टीकरण की राजनीति को लगातार बढ़ावा दिया। यही तो कारण था कि पूरे विश्व में हमारे देश को एक नफरत की दृष्टि से देखा जाता था। हम जब विदेश जाते थे, हम जब विदेश की धरती पर कदम रखते थे और उन्हें पता पड़ता था कि हम इंडियन हैं, तो वह हमें एक हे दृष्टि से देखते थे। हमें शर्म महसूस होती थी अपने आप पर कि कैसी सरकार कांग्रेस की हमारे देश में राज कर रही है, जिसने पूरे विश्व में लोग हमारे प्रधानमंत्री जी का पलक पावड़े बिछाकर इंतजार करते हैं, स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं। यही देखने के लिए तो हमारी आंखें तरस रही थी। इस देश का नागरिक, हर नागरिक यही चाहता था कि भारत में जो ऊर्जा है, भारत में जो क्षमता है, भारत की जो ताकत है, उस ताकत को पूरा विश्व देखे। आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उस ताकत को पूरी दुनिया को दिखाने का काम किया है। यही कारण है कि आज पूरा विश्व इस बात को स्वीकार कर रहा है कि भारत अब एक बढ़ती हुई आर्थिक महाशक्ति के रूप में दिखाई दे रहा है। हम विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं। हम कल्पना करें, जब अर्थव्यवस्था मजबूत होती है तो देश में समृद्धि आती है, संपन्नता बढ़ती है, लोगों का रहन सहन बदलता है, लोगों के घरों में, परिवारों में संपन्नता आती है। और जब संपन्नता आती है तो चारों तरफ हरियाली और खुशहाली छाती है। आज वास्तव में हम ये कह सकते हैं कि कांग्रेस के निकम्मे, निकृष्ट, निर्लज्ज शासन में हमारी अर्थव्यवस्था 11वें स्थान पर ही अटकी रही थी। पूरा विश्व लगातार आगे बढ़ रहा था, लेकिन भारत जैसे ऊर्जावान देश की अर्थव्यवस्था नहीं बढ़ पा रही थी, क्योंकि कांग्रेस की सोच इस देश में विकास करने की कभी रही नहीं। कांग्रेस ने हमेशा इस देश में तुष्टीकरण की राजनीति करने का काम किया, भाई को भाई से लड़ाने का काम किया, जातिवाद की राजनीति का जहर बोने का काम किया। यही कारण रहा कि हमारा देश कभी आगे बढ़ नहीं पाया। लेकिन 10 वर्षों में हमने देखा भारत कहां से कहां पहुंच गया। हमारी अर्थव्यवस्था आज 5वें स्थान पर पहुंची। 200 वर्षों तक अंग्रेजों ने हमारे देश को गुलाम बनाया। 200 वर्षों तक हमें गुलाम बनाने वाले ग्रेट ब्रिटेन को पीछे पछाड़ते हुए हमने विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का गौरव हासिल किया है। और आज पूरा विश्व इस बात को स्वीकार कर रहा है कि यदि भारत के विकास की रफ्तार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ऐसी ही रही तो वह दिन दूर नहीं जब जापान और जर्मनी को पीछे छोड़ते हुए भारत विश्व की 3री बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। हमारा अपना सहयोग होना चाहिए और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को आपके आशीर्वाद की आवश्यकता है। आपने हमेशा भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया। एक बार फिर समय आ गया है। बुधनी विधानसभा क्षेत्र के आप सब भाग्य विधाता है। बुधनी विधानसभा का भाग्य आपके हाथों से लिखा जाता है। अरे आप तो वह भाग्यशाली मतदाता हैं जिनके हाथों से कमल के फूल का बटन दबता है तो मध्य प्रदेश में 18 वर्षों का मुख्यमंत्री हमको मिलता है। जब आपके हाथों से कमल के फूल का बटन दबता है तो भारत सरकार में कृषि मंत्री के रूप में हमारे शिवराज सिंह चौहान को सम्मान मिलता है। ये वास्तव में हम कहना चाहेंगे, ये हमारा गर्व और गौरव है कि इस बुधनी विधानसभा की सेवा करने का अवसर उनको मिला है और सेवा करने का अवसर देने का काम आप सब ने दिया है। इसलिए मैं भी राला गांव के समस्त देवतुल्य मेरे बड़ों को, पूजनीय माताओं को, मेरी बहनों को, बंधुओं को, युवा साथियों को बहुत बहुत प्रणाम करने के लिए आज उपस्थित हुई हूँ और दोनों हाथ जोड़कर यही निवेदन करना चाहती हूँ कि आपका आशीर्वाद एक बार फिर हमारी भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। आदरणीय रमाकांत भार्गव जी हमारे प्रत्याशी हैं, लेकिन आप सब जानते हैं रमाकांत भार्गव जी प्रत्याशी के रूप में भारतीय जनता पार्टी के प्रतीक मात्र हैं। असली चुनाव तो हमारे आदरणीय शिवराज भैया ही लड़ रहे हैं और इसलिए ये चुनाव उनकी प्रतिष्ठा का चुनाव है, ये चुनाव उनके मान सम्मान का चुनाव है।
कोई चूक नहीं होनी चाहिए, कोई भूल नहीं होनी चाहिए। आज प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी हमारे शिवराज भैया का जो सम्मान करते हैं, आपने देखा होगा कि हमारे सम्मेलन में जितनी मांगे हमारे शिवराज भैया ने माननीय मुख्यमंत्री जी से की, वो सारी की सारी मांगे मानने का काम हमारे मुख्यमंत्री जी ने किया है। और मैं भी आपको विश्वास दिलाती हूँ कि आदरणीय शिवराज भैया ने, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इस सीहोर जिले का प्रभारी बनाकर सीहोर के विकास की जिम्मेदारी मुझे सौंपी है। मैं इस प्रभारी मंत्री नहीं हूँ, आप सब प्रभारी मंत्री हैं। आप सब प्रभारी मंत्री के रूप में इस सीहोर के विकास में अपना योगदान देने का काम करेंगे। और मैं भी आपको भरोसा दिलाती हूँ कि हम सब मिलकर सीहोर के विकास में आने वाले समय में और कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। बस आपका आशीर्वाद इस चुनाव में 13 नवंबर को भारतीय जनता पार्टी को मिले। अभी मंडल अध्यक्ष जी बता रहे थे कि 33 समाज इस गांव में निवास करते हैं। वो 33 हमारे पुष्पों का गुच्छ हमेशा मुस्कुराता रहे, वो 33 पुष्पों का गुच्छ हमेशा खिला हुआ रहे, उसकी सुगंध, उसकी महक चारों तरफ फैले, ये कोशिश मेरी भी होगी। और इसीलिए आज राला गांव की देवतुल्य जनता के समक्ष पूरे मनोभाव और विश्वास से यही निवेदन करती हूँ कि 13 नवंबर हम सब के लिए महत्वपूर्ण दिन है। हमें भारतीय जनता पार्टी के चुनाव बटन दबाना है, भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देना है, ऐतिहासिक वोटों से आदरणीय रमाकांत जी को विजयी बनाना है, कोई चूक नहीं करना है, क्योंकि आपका दिया हुआ एक एक वोट हमारे आदरणीय शिवराज भैया का मान सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ाने का काम करेंगे। उनका ऋण हमारे इस विधानसभा के ऊपर है, उस ऋण से उऋण होने का अवसर आया है, जो 13 नवंबर को कमल के फूल का बटन दबाकर हम उनसे उस ऋण से उऋण होने का काम करेंगे। क्योंकि जो उन्होंने किया है, अभी रघुनाथ भाटी जी बता रहे थे, कोई कसर नहीं छोड़ी उन्होंने इस बुधनी के विकास के लिए, तभी तो आपने लाखों वोटों से उन्हें जिताया है। वो हमारे अभिभावक हैं, वो इस क्षेत्र के पालनहार हैं, वो जन जन के प्रिय नेता, जन नायक कहलाते हैं। और इसलिए उनका मान सम्मान, उनकी प्रतिष्ठा हम सब का मान सम्मान और हमारी प्रतिष्ठा है। इसलिए आने वाली 13 नवंबर को हम सबका वोट भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह कमल के फूल को जाएगा। ये विश्वास लेकर मैं यहाँ से जा रही हूँ। आज दिन भर के हमारे कार्यक्रम है, हम पहले से ही बहुत विलंब से चल रहे हैं इसलिए, लेकिन आपके बीच में अपनी बात कहना बहुत जरूरी थी। और आपने इतना स्वागत, अभूतपूर्व स्वागत किया है, उसके लिए हृदय से धन्यवाद व्यक्त करते हुए आपको विश्वास दिलाना भी आवश्यक था। तो आपके मन में ये विश्वास मजबूत बना रहे, इसका हर संभव प्रयास मैं अपने कार्यकाल के माध्यम से करती रहूंगी। आपकी बहन जिस विश्वास के साथ आपके बीच में आई है, आज कमल फूलों की झोली फैलाकर आपसे मांग कर रही है, मुझे पूरा विश्वास है कि 13 नवंबर को न केवल कमल के फूल को वोट भी मिलेगा, राला गांव का एक एक वोट, एक भी वोट इधर की उधर नहीं जाएगा। और 23 नवंबर को जब पेटियां खुलेगी तो मैं कहीं और की गिनती ना देख रही होंगी, बल्कि मैं राला गांव की गिनती देखते हुए यही देखूंगी कि यहाँ की पेटियों में से कमल खिले, कितने कमल खिले, कितने फूल खिले। और उस समय मैं गर्व करूंगी कि वास्तव में राला ग्राम की जनता ने जो स्वागत किया था, जो मान दिया था, जो मैंने आह्वान किया था, उसका मान रखते हुए मेरी बात का मान रखा, मेरी बात का विश्वास किया और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आदरणीय रमाकांत भार्गव जी को प्रचंड बहुमत से विजयी बनाया। मैं आप सबका हृदय से कोटि कोटि धन्यवाद, आभार व्यक्त करती हूँ। ये चुनाव अब आप सबका चुनाव है। दीदी, आज आप पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के विधानसभा क्षेत्र में घूम रहे हैं, कैसा लगा आपको? पहले तो ये, दूसरा क्या जनता का रुझान है इस समय? देखिए, बुधनी विधानसभा क्षेत्र हमारे वरिष्ठ नेता, भारत सरकार में कृषि मंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान का क्षेत्र है, जो उनकी जन्मभूमि, कर्मभूमि और पुण्यभूमि कहलाता है। इस क्षेत्र की जनता का बहुत बड़ा भरोसा आदरणीय शिवराज जी हैं। शिवराज जी ने भी क्षेत्र की जनता के भरोसे पर खरा उतरते हुए बुधनी के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ी। आज बुधनी का चारों तरफ विकास दिखाई दे रहा है। बुधनी की जनता बहुत भरोसे के साथ, विश्वास के साथ इस क्षेत्र से उनको आशीर्वाद देती रही है और उनको आशीर्वाद जब मिला तो बुधनी विधानसभा का अप्रत्याशित विकास हुआ। आज एक बार फिर बुधनी विधानसभा के उपचुनाव में आदरणीय रमाकांत भार्गव जी के लिए आदरणीय शिवराज भैया ने बुधनी की जनता से अपील की है। रमाकांत भार्गव जी विधायक चले गए, काम का विकास उनके माध्यम से ही होगा। और
और इसलिए बुधनी की जनता को पूरा भरोसा है। भारतीय जनता पार्टी विकास का पर्याय कही जाने वाली पार्टी है और निश्चित रूप से आने वाले समय में विकास की कड़ी से कड़ी जोड़ना बुधनी का हर मतदाता चाहेगा। कोई नहीं चाहेगा कि बुधनी का विकास रुके, अवरुद्ध हो। एक जो श्रृंखला विकास की चली आ रही है, उस श्रृंखला में अपनी भागीदारी निभाते हुए बुधनी का मतदाता आने वाली 13 तारीख को भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देगा। ठीक है।